तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही बूढ़ा मर चुका था बेचारा, सदमे में था कि अपने आखिरी टाइम पर मैं मिल भी नहीं पाया। तो डॉक्टर एक लेटर देता है और कहता है इस लेटर में तुम्हारे पापा ने मरने से पहले कुछ लिखा है, पढ़ लो क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि याद है बेटे, मैंने तुझसे क्या बोला था, तू बाकियों से अलग है, तुझ में एक अलग टैलेंट है जो और किसी में नहीं है। तो मुझसे वादा यहाँ पे कर, जो तूने मुझे सपना दिया था कि तू जीतेगा, अपने आप को नंबर 1 बनाएगा, वो तो पूरा करके रहेगा। भले ही मैं जिंदा हूँ या मर चुका यहाँ पे रहूँगा, समझा कि ना समझा। और एक दिन तुझे नेशनल फाइटिंग चैम्पियन यहाँ पे बनना है। तो मैंने भी ठान लिया यार, जो मैंने वादा किया था मैं वादा निभाऊंगा और मैं चैम्पियन बन के रहूँगा। और मैं चैम्पियन बनने के लिए हार नहीं सकता, मैं लड़ूंगा और मैं लड़ के ही रहूँगा। और ये गेम में, इस गिल्ड वॉर में जीतना, यही मेरा सपना है। उतने में क्या बोलते हैं, जो समन चैम्बर था जिसमें से एक स्पिरिट निकल कर लगने वाला ही था लेकिन नहीं लग पाता, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब ये क्या हो रहा है। वो भी कहती वेल, याद है ना पिछले बार समन जाने वाला था लेकिन बीच में रुक गया क्योंकि प्लेयर की मौत हो चुकी थी। इस बार बीच में यहाँ पे रुक गया क्योंकि सामने वाले ने लेने से मना कर दिया, बोला कि है मुझे चाहिए ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, हमें तुम्हें एक बंदे का पावर मिलता है, एक बंदे की पूरी लेगेसी, उसका पूरा इनहेरिटेंस मिलता है, तो तुम्हारा काम है लेना, सहना, संभालना, अच्छी अच्छी चीज़ें करना। लेकिन ये लौंडे ने मना यहाँ पे कर दिया। वाह यार, लौंडा काफ़ी गजब ही होगा। वो भी कहते हैं दुनिया में 2 बंदे होते हैं, एक जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होते हैं, जिनका पर्सनली पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, माइंड सेट या माइंड पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और कुछ लोग इसके उल्टे यहाँ पर होते हैं, जिनका माइंड पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन फिजिकली कमज़ोर होते हैं। लेकिन जो लौंडा ऐसे चीज़ों को मना कर दे, उसका दोनों स्ट्रॉन्ग होता है, माइंड भी और पावर भी। देखते यार वो बंदा क्या करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार वो एक कमाल का ही स्ट्रॉन्ग मैन होगा। बैटल में आते हैं जहाँ पे उसका अपोनेंट भी कहता क्या रे, मैंने इतना बड़ा अटैक किया, अब तक तो तुझे मर जाना चाहिए था, तू अभी तक सही सलामत कैसे है। वो भी कहता क्योंकि मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए यहाँ पे पैदा हुआ हूँ और मैं तुझे मार के रहूँगा। लेकिन कई सारे अपोनेंट एक बार में उस लौंडे पे टूट पड़ते हैं। वो भी कहता आ जाओ, जितने भी बंदे हैं आ जाओ, ये ले ढाई, तू भी ले और तू भी ले और ये भी तू भी ले। जिसको बंदे को मारता ना, सारे के सारे बंदे एलिमिनेट हुए जाते हैं। और ये सब कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है। और लगभग 15 मिनट का टाइम गुजर जाता है। अब 10 मिनट यहाँ पे बचा है, उस लौंडे को 10 मिनट यहाँ पे संभालना है, फिर वो जीत जाएगा। और सुन बे क्रिएचर, तेरी बैंड बजने के लिए तैयार हूँ मैं। वो मालिक भी देखता वाट, अभी ये तो हाथों से निकले जा रहा है। लड़की भी कहती हाँ यार, हमारे पास सच्ची में अब कोई टाइम नहीं बचा है आपस में लड़ने का, मिलकर उस लौंडे को पहले एलिमिनेट करते हैं, आपस में देख लेंगे। तो बाकी सब भी कहते या लेकिन नहीं, उस लौंडे ने अपनी बॉडी को एकदम बर्फ जैसा बना लिया था या पानी जैसा बना लिया था, देख सकते हैं ऐसा कुछ बना लिया था। और कहता जितने भी गिल्ड वाले सबके सब एक बार में भी आ जाओ, मुझे चलेगा, मैं सबको यहाँ पे मारूंगा और मैं ही जीतूंगा। तो लिटरली भाई सामने से आए ये अटैक करता है, सामने से कोई ना आए तो भी ये जाके अटैक करता है। देखते ही देखते कभी इसको एलिमिनेट, कभी उसको एलिमिनेट। भैया आधे से ज़्यादा बंदे लोग को अकेले एलिमिनेट करता है। बाकी सब भी मान जाते हैं कि ना भाई तू ही ठीक है, भाई तू ही जीतेगा, हम सब लड़ने के बिल्कुल भी लायक यहाँ पे नहीं है। आखिर के 3 सेकंड बचा हुआ है, 3, 2, 1, यानी टाइम खत्म। द विनर इज वही वाला लौंडा, मैं नाम भूल गया यार, क्या नाम था उस लौंडे का। लोग भी कहते बल्ले बल्ले बल्ले, लिख कर आता भाइयों हिस्ट्री का जो पहला गिल्ड वॉर है आप जीते, काफ़ी अच्छे से जीते, एक तरफा अपने बैटल यहाँ पे जीता। ये हिस्ट्री के पन्नों पे लिखा जाएगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जो मैडम जी थी लाइव स्ट्रीम करने वाली, वो भी कहती ओके ठीक है आज के लिए बस इतना ही, अगली बार जब गिल्ड वॉर होगा आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हें मालूम है इस गिल्ड वॉर से मुझे कितना फ़ायदा हुआ 1 मिलियन का, मुझे टोटल 1 मिलियन सॉल कोई नहीं यहाँ पे मिला। क्या ना गेम में बहुत सारे बंदे लोग ये बाई कर रहे थे, वो बाई कर रहे थे, हीलिंग बाई कर रहे थे, और ना जाने क्या क्या बाई कर रहे थे। पैसे 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 और पैसे ही हो गए। लड़की भी कहती उससे मुझे याद आया, जो प्लेयर था लियू चाई उसका नाम है, याद आया। तो उसकी जो एबिलिटी थी तुमने देखी होगी, पानी जैसा पूरा फॉर्म हो गया था। वो एक स्पेशल टाइप की टैलेंट थी, हिडन टैलेंट, जो उसने खुद से अवेकन किया। कशाना और रॉकी फैंटम किंग जैसे भी नहीं कर सकते, सोचो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बढ़िया। उतने में कॉल आ जाता है, ये भी कहता है कॉल, अबे कौन कॉल कर रहा है। वो भी कहती तेरी बचपन की दोस्त। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं रे, वो नहीं कर रही। तो वो जो एक याद है कंपनी जिसने हेलमेट बनाया था, 20% मांग रहे थे, तो हमारे मेन कैरेक्टर ने डील कैंसिल कर दिया था। ये तो उनका ही यहाँ पर है। हेलो हेलो बोलो क्या हुआ।
सामने से रिप्लाई आता है कि एक बैड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। ये भी कहता है बोलो क्या बैड न्यूज़ है। बोला जाता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो सारी की सारी कंपनी ने मिलके तुम्हारे ऊपर है ना सेक्शन यहाँ पे लगा दिया, तुम्हारे गेम के ऊपर। इसके लिए थोड़ा मुसीबत हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाट, जलन 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 है भाई, बाकी लोग का गेम यहाँ पे चल नहीं रहा मेरे चक्कर में, तो साले मेरे पे सेक्शन लगा रहे हैं। हाँ लेकिन मेरे प्लेयर्स बड़े हार्ड यहाँ पर हैं, सेक्शन लगने के चक्कर बाद वो छोड़ने वाले नहीं है, बड़ा प्यार करते हैं, खेलेंगे। वो लोग भी कहते हैं ठीक है कॉल रखता हूँ। उसके बाद आते हैं भाई गेम के अंदर, आधे घंटे का टाइम गुजर चुका है। नहीं गेम के अंदर नहीं भाई, याद ने कमीना आदमी था, जो कमीना आदमी पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था, तो एक बंदे को जिंदा करता है और कहता मालूम है ना अब तुझे क्या करना है। वो भी कहता यस लॉर्ड, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है तो ये मकसद में पूरा करके रहूँगा। वो भी कहता गुड, जाओ इंसानों को दुनिया में और अपना काम करो। तो इसका एहसास हमारी छुटकी लड़की को लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, अचानक से हैरान क्यों हो रही है। वो भी कहती भाई कोई है जो हमारी दुनिया में कुछ गड़बड़ करना चाहता है, क्योंकि मुझे अभी अभी महसूस हुआ कोई मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ज़ोंबी आ गया क्या। वो भी कहती नहीं ज़ोंबी नहीं यार, एक आदमी जो कम्प्लीटली मर चुका था लेकिन अचानक से उसका पूरा कम्प्लीटली जिंदा हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है किसी ने जिंदा करके उसको यहाँ पे भेजा है। हाँ तो जो जिंदा करके भेजा गया था उस आदमी की ओर आते हैं। उसके घर पे एक लड़का आता है जो कि उसी घर का मेन लड़का था, और कहता है लो मेरे दोस्त कैसा है। लेकिन वो आदमी जो जिंदा होकर आया था वो भी कहता रे तू आ गया अंदर आओ। तो ये लड़का डाउट में आता है, मैं अपने दोस्त के साथ यहीं पर रहता था, 1 महीने के लिए अपने गांव गया था, वापस आता हूँ तो ये कोई और आदमी है मेरे घर पे। कौन है भाई आदमी, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मेरे दोस्त का रिलेटिव है क्या, लेकिन घर की हालत तो बड़ी ख़राब लग रही है। अरे मेरे दोस्त किधर है। हाँ तो उसके दोस्त को रस्सी से पकड़ के बांध के रखा गया था। वो भी कहता है 1 सेकंड इसका क्या मतलब हुआ, ये आदमी कमीना कुत्ता है जिसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया, अब ये मुझे भी पकड़ेगा तो मैं क्या करूँ, मुझे लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मैं तो फाइटर नहीं हूँ। उतने में वो कमीना बंदूक निकाल के मुंह पे रख लेता है और दूसरे लौंडे के गले पे तलवार रख लेता है, चाकू रख लेता है, और कहता है हिलना मत, तुझे गोली से उड़ा दूंगा और इस लौंडे को चाकू से उड़ा दूंगा। वो भी कहता है चाचा जी ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे मत मारो प्लीज यार। तो चाचा जी दोनों को पकड़ के रख देता है और कुछ फॉर्मेशन टाइप का बनाने लगता है। ये लोग भी कहते हैं चाचा जी क्या हो गया, पैसे वैसे चाहिए हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों किए जा रहे हो, और ये ज़मीन पे क्या बना रहे हो। वो भी कहता है चलो जो बनाना था वो बना चलूँगा, अब अगला काम पे ध्यान देना चाहिए, बच्चे रेडी हो। वो लोग भी कहते हैं चाचा जी अब पागल हो गए हो क्या, ये क्या करना चाहते हो, प्लीज़ ये हरकतें बंद करो ना, आपको पैसे चाहिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। वो भी कहता भतीजे याद है मुझे गैम्बलिंग करने का बड़ा शौक है, तो मैंने बहुत गैम्बलिंग की और मैंने सारे पैसे यहाँ पे गवा दिए, यहाँ तक कि बहुत सारे बंदे लोगों ने मुझे मारा, इतना मारा कि मेरी हड्डी पसली यहाँ पे टूट गई, क्योंकि मैंने उनके पैसे यहाँ पे चुकाए नहीं थे। और अब मैं हमें तुम दोनों की जान यहाँ पे निकालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लॉर्ड ने जिंदा रहने का एक मौका दिया था और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था जाओ और जाके 2 बंदे लोग की आत्मा लेकर आओ, और मैं तुम दोनों की आत्मा लेकर जाऊँगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो क्या लगता है हमारा मेक कट्टा सही टाइम पर आके बचाएगा या नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।